तो पहला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका सही जवाब है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है 1858 ईस्वी में अपनाई थी। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। प्रश्न 4, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? इनमें से सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 5, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 6 जो है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। सही जवाब है मुर्शिद कुली खां। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है वो 7 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आर्य जो है भारत में आए थे। प्रश्न नंबर 9, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो ये जो अवधि थी ये थी आर्य अवधि। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। प्रश्न नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से गुप्त समाज की स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त ने की थी। सही जवाब है चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो बेगम खां और हेमू के बीच में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। प्रश्न नंबर 13, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका सही जवाब है बाजीराव पेशवा की वो प्रेयसी थी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 14वां क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका सही जवाब है खिलजी। खिलजी ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। प्रश्न नंबर 15, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो अंग्रेजों ने जो है मुगल काल में सर्वप्रथम जो है कारखाने सूरत में गुजरात में स्थापित किए थे। 16वां क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? सो पहली सहायक संधि थी निजाम। सही जवाब है इसका निजाम। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है पुरंदरदास। ठीक है, सी सही इसका जवाब है। प्रश्न नंबर 18वां, किसके शासन काल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। चलिए प्रश्न नंबर 19वां देख लिया जाए। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इन चारों में से जो है सही जवाब है शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है बिल्डिंग्स और इमारतें बनवाई थी। चलिए प्रश्न नंबर 20, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है
वो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। 22वां क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसे के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था इन चारों में से? तो सही जवाब है उस्ताद ईसा ने। उस्ताद ईसा ने इसका डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है कल्कि को। अगला प्रश्न देखा जाए 25वां, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो इसका सही जवाब है पंचमहल का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 27वां क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? तो सही जवाब है आर्य समाज की। आर्य समाज इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 28वां, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। प्रश्न नंबर 29, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। इनमें से रजिया बेगम जो है वो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। प्रश्न नंबर 30, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 31वां प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो इनमें से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही जवाब है सी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए 32वां क्वेश्चन देखा जाए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 33वां क्वेश्चन, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी की वजह से। अब 34वां क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से सबसे पुराना स्मारक जो है अजंता की गुफाएं। सही आंसर है इसका अजंता की गुफाएं। 36वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? तो इसका सही जवाब है पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। ठीक है। अच्छा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्धों का है। 38वां क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 ईस्वी में हुई थी। 39वां क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव जो है मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 40वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1526 ईस्वी में। 41वां क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। 42वां क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था?
तो सही जवाब है 1763 ईस्वी में। 43वां क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला इनमें से शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो जो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। सही जवाब है मुख्यमंत्री। चलिए 45वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है झांसी की रानी। झांसी की रानी जो थी प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। 46वां क्वेश्चन देखा जाए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में, 1820 में, 1815 में या 1920 में? तो सही जवाब है 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए 47वां क्वेश्चन देखा जाए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 48वां क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। 49वां क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। 50वां क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1917 ईस्वी बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 51वां क्वेश्चन, अब ये हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। आपको अगर इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न है, आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था? तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन और ट्रॉट्स्की। तो इनमें से जो भी सही जवाब लग रहा है आपको, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इसी तरह की ये जो है हमने पार्ट 1 जो है आपको अभी दिया है। हम लोग पार्ट 10 तक ये हिस्ट्री का करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।